हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। एनबीसीसी इंडिया की दो मेन न्यूज़ ये हैं कि डिविडेंड मिलने वाला है 0.63 पर शेयर और बोनस मिलने वाला है 1:2 का बोनस, जिसकी रिकॉर्ड डेट 7 अक्टूबर रहेगी। 27 अगस्त की मीटिंग में ये अनाउंस हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड 6 सितंबर को 0.63 और 1 सितंबर को 0.4 दो डिविडेंड मिलने वाले हैं। और यहाँ पर बोनस जो है 1:2, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर हैं तो 1 शेयर आपको फ्री में मिलेगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले कंपनी के बारे में जानेंगे, दूसरा इस कंपनी का फंडामेंटल जानेंगे और तीसरा इस कंपनी का टेक्निकल जानेंगे। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी है। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जब तक शासन रहेगा, जब तक सरकारें रहेंगी, सरकारी आवास, सरकारी बिल्डिंगें बनती रहेंगी तो कंपनी चलती रहेगी। कंपनी का स्टॉक 2012 में 6 रुपये पे लिस्ट हुआ था, अभी 188 पे चल रहा है। 2017 में इसने हाई लगाया था 134 का, फिर से प्राइस कोविड के टाइम पे नीचे गिरा और दोबारा से अब 188 के पास पहुँच चुका है। तो कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए हैं। नवरत्ना की 25 कंपनियों में से एक कंपनी एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड है। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के क्या काम हैं, तो कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके 3 काम हैं दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इंग्लिश में कैसे पढ़ सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में पढ़ना है तो यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक करके आप यहाँ पे अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। हिंदी में पढ़ने के लिए वहाँ पे इन हिंदी क्लिक करके आप वहाँ से पढ़ सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहला काम है परियोजना प्रबंधन परामर्श, यानी कि पीएमसी, यानी कि जितने भी हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग्स है, हॉस्पिटल या कॉलेजेस है, जो वो बनाना है। दूसरा क्या है ईपीसी। ईपीसी के अंडर में क्या है कि ये प्रोक्योर करती है क्या चीज़ें, चिमनीज वगैरह का काम है, जितना भी चिमनीज का काम है। दूसरा पावर जो कूलिंग टावर्स का काम है, वो इनके निर्माण और उन सभी चीज़ों के लिए चिमनी के प्रोक्योरमेंट का, ठीक है। तीसरा क्या है स्वाधार संपदा विकास, यानी कि जितने भी आवासीय हैं, यानी कि जो भी ऑफिस की बिल्डिंग्स हैं या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जितनी, उन सभी की इन्वेंट्री का देखती है। तो ये 3 चीज़ें हैं। इसमें कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है, यानी कि अगर बात करें तो 93% जो है पहले वाली है परियोजना प्रबंधन, दूसरी ईपीसी, तीसरी स्वाद, यहाँ पे आप देख सकते हैं तीसरी स्थावर संपदा विकास है, यानी कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। तो अभी इसके बारे में अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ग्रोथ देख सकते हैं दोस्तों सालाना। तो 2018-19 में हाई थी मैक्सिमम, उसके बाद से ड्रॉप हुई कोविड के टाइम पे और उसके बाद से दोबारा जो ग्रोथ है वो बढ़नी शुरू हो गई। अगर हम इसके कार्य की बात करेंगे तो क्या क्या कार्य यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी क्या अकेला देश के अंदर नहीं, बाहर भी परियोजना में शामिल है, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो कंपनी कंप्लीट करते हैं। और अभी हाल फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य जो कि हुआ है मालदीव में, यहाँ पे मालदीव, उसके बाद तुर्की, मॉरिशस, यहाँ पे मॉरिशस में नया सर्वोच्च न्यायालय भवन। ये सारी चीज़ें अगर आप इन चीज़ों को देखोगे तो आप खुद से समझोगे कि हाँ कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा हमें रिटर्न बना के दे सकती है। अगर सरकारें अपनी गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेके आएँ, प्राइवेटाइजेशन को थोड़ा कम करके अगर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को भी बढ़ाएगी तो आपको देखने को मिलेगा कि इन कंपनीज के शानदार रिटर्न आने वाले टाइम में मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। फंडामेंटल डाटा की बात करें तो करंट प्राइस 188 है, जो कि 52 से 210 हाई और लो था। 52 वीक्स का 33,000 करोड़ मार्केट कैप है। वहीं अगर बात करेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 25.6% और उसी 32.7, स्टॉक पे 60.9, यानी कि अभी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड स्टॉक है, थोड़ा सा इसको संभलने देंगे। टेक्निकल में ये चीज़ें जान लेंगे। क्वार्टर के रिजल्ट की बात करेंगे तो साल दर साल हम यहाँ पे इसका कंपैरिजन करेंगे 2023 के कंपेयर में 2024 जून का। तो सेल यहाँ पे 1918 से बढ़ के 2144, और वहीं पर आप देखोगे तो एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो अगर हम बात करेंगे प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट के बाद अगर टैक्स देखेंगे तो टैक्स जो है 25% सेम रहा, तो प्रॉफिट 104 था, वहाँ से 144 करोड़ हुआ। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे टैक्स हटाने के बाद तो 77 से बढ़ के 107, और वहीं अर्निंग पर शेयर जो है दोनों चीज़ें बढ़ी है, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। पॉजिटिव सेंटिमेंट्स है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक दिख रहा है। अभी ज़रूरत है इस चीज़ का क्या देखने की, रिजर्व देखने की, और उसके बाद बोरोइंग देखने की, और लास्ट में रहेगा शेयर होल्डिंग्स। कंपनी के रिजर्व की बात करेंगे तो हर क्वार्टर में आप देखोगे तो रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं। उसके बाद अगर बोरोइंग की बात करेंगे तो बोरोइंग कोई भी नहीं है, जीरो बोरोइंग है, और लीज लाइबिलिटीज़ भी जीरो है। यानी कि कंपनी अगर अपने पास रिजर्व रख रही है और बोरोइंग जीरो है, यानी कि कंपनी डिविडेंड तो पे करती है। शानदार। अब लास्ट में अगर शेयर होल्डिंग की बात करेंगे तो प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग आप देखोगे दोस्तों 2022 के बाद से थोड़ी सी भी कम नहीं हुई, यानी कि 61.7% है। यानी कि जो बची हुई शेयर होल्डिंग है उसी में एफआईआई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, डीआईआई कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, यही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एफआईआई लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे दिसंबर 2023 तक 4.46 थी, उसके बाद थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन डीआईआई की होल्डिंग आप देखोगे तो यानी कि दिसंबर 2023 के बाद से कम हो रही है, यानी कि प्राइस अपने आप को संभालने की पॉसिबिलिटीज़ में है। और जहाँ पे एकदम सही लेवल पे अपने आप को करेक्शन कर लेगा उसके बाद से अच्छा गेन हमें देखने को मिलेगा। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें दोस्तों तो पिवट इंडिकेटर अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें हमारा दिखता है कि प्राइस जो है अभी रेजिस्टेंस लेवल पे पहुंच चुका है, जो कि 191 का है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 191 से ऊपर की क्लोजिंग हमें नहीं
मिली है। तो अगर प्राइस यहाँ से ड्रॉप होकर नीचे आता है तो 156 वीकली कैंडल्स के अकॉर्डिंग हमें दिख रहा है कि प्राइस ड्रॉप होकर 156 तक आने की पॉसिबिलिटीज़ है। अगर इसी को हम डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट कर देते हैं तो आप देखेंगे कि प्राइस अभी पिवट पॉइंट के ऊपर है और यहाँ से अगर रेजिस्टेंस अगर यहाँ से रिट्रेस लेता है तो पहला टारगेट हमें 209 का मिलेगा और दूसरा टारगेट 233 का मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो हमें यहाँ पर दिखेगा पहला सपोर्ट 163 जैसा कि वीकली बेस में भी था, और अगर उससे पहले ही अगर आप सपोर्ट बात करेंगे तो प्रीवियस पिवट पे अगर सपोर्ट लेगा तो 176 तक तो प्राइस ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटीज़ मैक्सिमम है। तो ये कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टारगेट हैं जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, रेजिस्टेंस पॉइंट है जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आ रही है। वीडियोज़ पसंद आते वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।